नेपाल में शांति के लिए साधु संतों ने की पूजा अर्चना। नेपाल में इंस्टाग्राम फेसबुक ऐप को बैन करने के विरोध में वहां पर आगजनी और जनहानि की घटनाएं हो रही हैं। इसको देखते हुए मथुरा में साधु संतों ने यमुना महारानी के पास जाकर भोले बाबा के मंदिर में पूजा अर्चना की और शांति की अपील की। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मस्जिद केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश शर्मा फलहारी महाराज ने कहा कि नेपाल में शांति के लिए मंदिर में पूजा अर्चना की गई है और कहा कि मोदी हमारे देश के सनातनी हिंदुओं के गौरव हैं, उनको नेपाल की स्थिति पर नजर बनाए रखना चाहिए। साथ भी प्रिया किशोरी जी ने कहा कि नेपाल सनातनी हिंदुओं का राष्ट्र है, वहां पर विधर्मी मानसिकता के लोग उपद्रव कर रहे हैं। समाज सेवी राजेश पांडे ने कहा कि यह विदेशी षड्यंत्र हो सकता है, भोले बाबा जरूर शांति स्थापित करेंगे। महामंडलेश्वर रामनारायण गिरी महाराज ने कहा कि भोले बाबा नेपाल में शांति स्थापित करें। हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि सभी सनातनी हिंदू शांति से रहें और खुश रहें। महंत अजय गिरी महाराज ने कहा कि नेपाल में शांति स्थापना बहुत जरूरी है। नेपाल की घटना में अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हो सकता है। हमारे भोले बाबा के मंदिर में पूजा अर्चना की है और भगवान से प्रार्थना की है कि नेपाल हमारा सनातनी हिंदुओं का राष्ट्र है, वहाँ पर शांति स्थापित हो। और मोदी जी से भी आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं कि नेपाल में आप नज़र रखें, क्योंकि नेपाल में कुछ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र होने जा रहा है। वहाँ पर विधर्मी मानसिकता के लोग षड्यंत्र के तहत नेपाल में अराजकता फैला रहे हैं। वहाँ पर बहुत बड़ी जनहानि हो रही है, आगजनी हो रही है। तो हमारी यही प्रार्थना है कि वहाँ पर कैसे भी शांति स्थापित हो। हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल में आज कुछ माओवादी और नक्सलवादी और कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा के युवाओं ने हिंसा की है। सोशल मीडिया बैन होने के कारण हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि देश आपका है, धर्म आपका है, प्रजा आपकी है और ये संपूर्ण हिंदू जनमानस आपका है। कोई भी यदि मुद्दा होता है तो बारीकी से समझा जाता है। हिंसा का किसी भी देश में कोई भी स्थान नहीं है। आपसे निवेदन है, हमने आज ठाकुर जी से ये मांग की है, हमने भोलेनाथ की पूजा करके, यमुना जी की पूजा करके शांति की कामना की है और हम यही कहना चाहेंगे नेपाल के सभी युवाओं से कि आप शांति बनाए रखें। जो भी बात है वो सरकार से शांतिपूर्वक रखें, जिससे कि देश तरक्की कर सके। गए वहाँ पे जो है भोलेनाथ महादेव के यहाँ प्रार्थना करी। जो भी नेपाल में पशुपतिनाथ पे जो भी वहाँ के लोग दंगा हो रहा है, सभी शांति बनाए रखें, यही हमने भोलेनाथ से आज प्रार्थना करी है। और वहाँ पे यमुना मैया की आराधना प्रार्थना करी। जो भी विषय गुस्सा के रूप में वही एक दूसरे पे ढोला जा रहा है, यही जो है विष उसे ही कहते हैं जो एक दूसरे पे गुस्सा उतारे अपनी इस पे और उस पे छोड़ देता, उसे ही विष कहते हैं। ये हमारे भोलेनाथ ने इस विष को पान किया है। यही विष पान जो है हमारे धार्मिक सभी जन उसको शांति धारण करें, एकता बनाए रखें। नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः। आज नेपाल का जो विद्रोह है, अपदश हुआ है, उसके शांति के लिए यमुना मैया जी के किनारे भोलेनाथ का पूजा अर्चना की है। ये शांति प्रदान करने के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुख शांति के लिए हमने आज अर्चना पूजना की है। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। उससे हमें बड़ा दुख है और उसके लिए हमने आज यमुना महारानी से प्रार्थना की है और यमुना महारानी पर यमुनेश्वर महादेव हैं, उनसे भी हमने पूजन किया है, प्रार्थना की है कि नेपाल में जो हुआ है उसके लिए शांति हो। और हमारे संत जन भी कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोगी रहें, सब सुखी रहें और सब एकजुट होकर के रहें। और योगी जी और मोदी जी से भी हम कहेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय साजिशें चल रही हैं उनको देख करके हमारा एकमात्र हिंदू राष्ट्र है और वो है नेपाल। और एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल में भी ये ऐसा हमारे हिंदू भाई आपस में लड़ के मरेंगे तो इससे हमें बहुत जनहानि होगी और हमारे हिंदू भाई जब मरेंगे तो हमें बहुत दुख होगा। तो सबसे ये प्रार्थना है
कि जो आपके मुद्दे हैं उनको शांतिपूर्वक धरना दें या शांतिपूर्वक अपने जो कार्य हैं उनको करवाएं। इस तरीके से आपस में ना लड़ें, इससे हमारे सनातन की भी हानि हो रही है। और जैसा आप जानते हैं कि हमारे रामचंद्र जी की ससुराल है, तो हमारी सीता मैया वहाँ की हैं, तो हमारी सीता मैया शांति स्वरूप हैं और वहाँ पर शांति बनाए रखें। इसी से हमारी माँ भवानी सीता महारानी खुश होंगी और हम भी खुश हो पाएंगे। राधे राधे। हर समस्या का समाधान आपके अपने शहर वृंदावन में। पतंजलि वेलनेस का महा अभियान वात्सल्य ग्राम परिसर में मोटापा, बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द, थायराइड, अस्थमा या माइग्रेन, अब इलाज होगा नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, पंचकर्म, फिजियोथेरेपी और कोलोन हाइड्रोथेरेपी जैसी आधुनिक व प्राकृतिक चिकित्सा से। आईपीडी और ओपीडी दोनों सुविधाएं उपलब्ध। पतंजलि योग पीठ की सभी सुविधाएं अब वृंदावन में। आज ही संपर्क करें।